नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए, ये अपना कोचिंग सेंटर है लक्सर में, तक्षशिला संस्थान, ठीक है, जहां पर अभी तो रनिंग बैचेस चल रहे हैं लगातार। आपके एसएससी जीडी के हों, रेलवे के हों, पुलिस को लेकर के, बंदी रक्षक हैं या फॉरेस्ट गार्ड है, सभी के यहाँ पर चल रहे हैं बैचेस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। देखिए, इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को जितना सपोर्ट हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। मैं काफ़ी समय से हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा समय की बड़ी समस्या हो रही थी क्योंकि बैचेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि समय नहीं मिल पा रहा था। मैं अभी इसलिए रात को अभी वापस आया हूँ लौट करके, और अभी से मैं वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आप लोगों को उत्तराखंड की एक टेस्ट सीरीज़ या क्विज सीरीज़ मैं आपको दे पाऊँ, जिसमें मैं वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम में देखिए अच्छा मौका है कि सभी लोग कुछ बेहतर कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको क्लासेस भी दूंगा मैं ऑनलाइन। थोड़ा सा सेटअप बना रहा हूँ, अपने क्लासरूम में समय नहीं लग पा रहा, तो घर पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि उसे सेटअप को जल्दी तैयार कर सकूँ, और फिर उसके बाद मैं लगातार से आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अभी समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने सवालों को देखते हैं। ये देखिए, मैं हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो बच्चे ने किसी ने ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब फ़ोटो लिया है। आज ही मुझे व्हाट्सएप करा उसने, तो मैंने आपको फिर सोचा कि आप लोगों को भी शो कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये मैं हूँ, मैं अभी यहाँ नया आपका परिवहन तंत्र में यहाँ पे पढ़ा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल की सीधी बातें करते हैं आपसे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सब छोटा हो गया है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम मैंने कर लिया। देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे सवाल हैं, ये एग्जाम पैटर्न पे हम लोगों ने बात करी है। देखिए, पहला सवाल है कि घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, अगर आप लोगों ने हमारी जिला सीरीज देखी हो या जितने भी जिले मैंने पढ़ाए हैं, खैर मैंने अभी ये जिला तो नहीं पढ़ाया, उस पर ये चंपावत इसका आंसर है कि घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है। ये चंपावत में स्थित है, ठीक है। अगर आप देखोगे चंपावत के कोने पर तो ये घटोत्कच मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इधर लास्ट कोने में हिडिंबा और आपका घटोत्कच मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। किस धाम के लिए नई रोपवे प्रक्रिया जो शुरू करी गई है। देखिए, ये जो नई रोपवे प्रक्रिया है, रोपवे मतलब क्या होता है। देखिए, कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आपका हाईवे होता है, रेलवे होता है, ठीक है। ऐसे रोपवे होता है कि जैसे आपने देखा होगा उड़न खटोला टाइप, कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर सा होता है, उसमें बैठने की सीटें होती हैं, जो तार के सहारे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये नई प्रक्रिया जो है अभी किसके लिए शुरू करी जा रही है, बद्रीनाथ के लिए ये स्टार्ट करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है इस बार का, कि शिव की जो नृत्य मुद्रा में मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है। देखिए, ये जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है, ये जागेश्वर से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये कहाँ से हुई, जागेश्वर एक मंदिर समूह है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, ये जागेश्वर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुई है, किसकी, शिव की नृत्य करते मूर्ति। ध्यान रखिएगा, इसी जागेश्वर को क्या करा उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा स्याही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। जी हाँ, सवाल है स्याही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका पड़ेगा जी आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। ये अल्मोड़ा में पड़ती है स्याही देवी। किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। देखिए, अच्छा सवाल है। जब आप रुद्रप्रयाग को देखें, मैंने शायद एक वीडियो मैंने डाली भी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं रुद्रप्रयाग को। तो ये वहीं से इसका सवाल बना है कि त्रिजुगी नारायण जो है, ये इसका सही आंसर है कि ये शिव और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ है, त्रिजुगी नारायण में हुआ है। और ये किसने कराया, साक्षी या भगवान विष्णु रहे थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री का सही जनपद का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है। ये आपको सही क्रम बताना। आप सभी जानते हैं कि 4 हमारे पास धाम है, जिसमें आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो देखिए, उसका सही क्रम बताना है। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है आपका, बद्रीनाथ पड़ता है आपका चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ पड़ता है चमोली में, तो ये देखिए पहले ही आंसर हो जाएगा, शायद हो सकता है। इसके अलावा केदारनाथ पड़ता है रुद्रप्रयाग में, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। तो ये मुझे ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक लग रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी, है ना। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चूंकि ये आपका गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केदारजू कहाँ पर स्थित है। देखिए, केदारजू जो है ये आपका पड़ेगा थल केदार वाले क्षेत्र में, ठीक है। आप सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है, थल केदार वाले क्षेत्र में केदारजू देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। देखिए, मैंने ये, अगर आप मेरी जिला सीरीज देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा नीचे,
ठीक है, कि कहाँ पे है। इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी मैं सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे आपका केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका ऊखीमठ। देखिए अभी इतना आप देख सकते हैं कि ऊखीमठ जो है, अगर मैं कहूँ कि ये इधर इधर को पड़ता है ऊखीमठ, ये आपका जो नीचे आपका तुंगनाथ पड़ जाएगा ऊखीमठ के पास में। ठीक है, तो ये ऊखीमठ पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्य के किस मंदिर को पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है। देखिए उसी की मैं बात कर रहा था, पांचवा धाम बनाने की घोषणा किसे करी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा जागेश्वर। ये जागेश्वर को करी गई ये मंदिर समूह है जो अभी हमने पीछे हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा अगला सवाल है, उत्तराखंड का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में सर्वप्रथम आया। देखिए सर्वप्रथम किस धार्मिक ग्रंथ में, देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में अलग अलग बातें। तो उत्तराखंड के उल्लेख की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल हरिद्वार में, हरिद्वार की अगर हम बात करें धार्मिक स्थल की, तो भारत माता मंदिर वहाँ देखने को मिलता है, नीलेश्वर महादेव देखने को मिलता है, मनसा देवी मिलती है, साथ ही चंडी देवी मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, मनसा देवी में पूछूँ तो किस शिखर पे है, शिवालिक श्रेणी के बिल्व शिखर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जोहारी या सोका जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए जोहारी सोका जो जनजाति, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पिथौरागढ़ की तरफ को, तो ये क्षेत्र जोहारी क्षेत्र कहलाता है, आपका छोटा कैलाश जोहारी क्षेत्र इस वाले टाइप का। तो ये सारी कहाँ निवास करती है, ये आपकी पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पिथौरागढ़। इसके अलावा देखिए कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूतों से संबंधित मानती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूतों से संबंधित मानती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सी जनजाति है, भोटिया लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं कि हम राजपूतों के वंशज हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है। आपको बताना है कि किस में सर्वाधिक साक्षरता दर है। देखिए आपको मैं बताऊं कि जो उत्तराखंड में 5 जनजाति निवास करती हैं, जिसमें बॉक्सा है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है, थारू है। तो ये भोटिया है, भोटिया जनजाति आपको अधिकतर देखने को मिलेगी कहाँ पे, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सबसे साक्षर जनजाति भी मानी जाती है आपकी भोटिया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, भोटिया। आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं इसको, हो जा भाई, हो गया। 18 साल, ये क्या है, नहीं अच्छा, तो मुझे लगता है कि पीछे से कुछ सवाल बच गए हैं। हाँ ठीक है, वही तो कह रहे हैं बच गए। ठीक है, ये बच गए हैं कि उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। देखिए होता क्या है कि जब आप पिथौरागढ़ में जाओगे तो वो पहाड़ का हिस्सा है, कैलाश का हिस्सा है, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, ठंड में पड़ती तो नीचे घाटी की तरफ आते हैं, और जब गर्मी पड़ती तो घाटी से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, तो ये है आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोटिया जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। और ग्रीष्मकाल में इनके घर को क्या बोलते हैं, मैत बोलते हैं, और शरद काल में इनके घरों को गुंडा या मुंसा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है। देखिए यहाँ पे आप जनजाति पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रथाएं आपको देखने को मिलती हैं, शादी को लेकर के, सगाई को लेकर के। ये ऐसी एक प्रथा है दिखनौरी प्रथा, अपना पराया है। ठीक है, क्या है, अपना पराया है दिखनौरी प्रथा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो थारू जनजाति है यही क्या करती है, आपकी दिखनौरी प्रथा का पालन करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब सगाई करते हैं तो इसे अपना पराया बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, दिखनौरी बोलते हैं। थारू जनजाति के लोग भरडा कहते हैं। भरडा किसे कहा जाता है, देखिए ये भरडा कहा जाता है पुजारी को। ठीक है, जो आपके जादू टोना के रिचुअल्स करता है, ये उसे भरडा बोलते हैं। भरडा या भर्रा भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भर्रा भी बोला जाता है। ठीक है, भरडा या भर्रा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखते हैं, ये अगला सवाल है, थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ तलाक को क्या कहा जाता है, उराई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, उराई बोलते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ ये जो थारू समाज है ये मातृ सत्तात्मक माना जाता है, कि यहाँ क्या है कि माताओं का ज़्यादा सम्मान है, उनकी ज़्यादा ही यहाँ पे क्या होती है, इज्जत होती है। तो इसी चीज़ में क्या है कि अगर यहाँ औरत कोई तलाक लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आदमी तलाक लेता है तो यहाँ पर क्या उसे कुछ जुर्माना, कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसी भी कुछ प्रथा इनके यहाँ है। तो जब तलाक को क्या बोलते हैं, उरारी बोलते हैं। लटवरवा भोज निम्नलिखित में किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, ये आपको बताना है कि लटवरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है। देखिए होता क्या है कि मान लिया कि
जो लड़की है उसका चाला होना है, ठीक है। चाला मतलब कि शादी के 2-3 महीने बाद वो अपने ससुराल में पूरी तरीके से स्थापित होती है, वहाँ पे परमानेंट रहने जाती है। उस समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पति की, तो वो विधवा कहलाती है। तो विधवा के समय अगर उसकी कोई गलती तो है नहीं, उसने अपने पति को तो मारा नहीं है, तो क्या उसकी दोबारा शादी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो अपने समाज को, अपनी बिरादरी को एक भोज कराता है, भोजन कराता है, जिसे क्या बोलते हैं, लठ भरवा भोज बोलते हैं। ये किस जनजाति में होता है? आपका थारू जनजाति में देखने को मिलता है। इसके अलावा जिंदा होली और मरी होली का संबंध किससे है भैया? ये भी आपने ध्यान रखना कि जिंदा होली और मरी होली ये किससे है? थारू से है। इसका आंसर सीधा हो जाएगा थारू। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बाझर। ये बाझर त्यौहार है जो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। थारू जनजाति में क्रय विवाह पद्धति के तहत वधु मूल्य को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं मालगति, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? मालगति बोला जाता है। देखिए, क्रय विवाह पद्धति का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रय विवाह आप समझ भी रहे होंगे कि पैसे देकर के खरीदना है, इस तरीके से विवाह है, तो वो पद्धति यहाँ पे है, उसे मालगति बोला जाता है, ठीक है। अगला आंसर देखते हैं। मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में? ये मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में? देखिए, मूक विनिमय या अदृश्य विनिमय से बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ये जिसे जो ज़रूरत है वो उसके घर के बाहर रख के आता, ठीक है, और जिसे ज़रूरत होती है वो ले लेता है, उससे जहाँ कुछ और स्थान चीज़ें रख देता है, तो ऐसा चलता है। तो ये राजी जनजाति में देखने को मिलता है आपका मूक विनिमय प्रथा। बदला विवाह, तीन ठीकड़ी या पक्की पौड़ी किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए, ये आपने बताना कि बदला विवाह क्या है, तीन ठीकड़ी। देखिए, बदला विवाह क्या है कि आपस में एक दूसरे के भाई बहन से शादी करते हैं, बदला विवाह। तीन ठेकड़ी क्या है कि अपनी बहन ना हो, परिवार में कोई हो तो उससे शादी कर सकते हैं। पक्की पौड़ी का मतलब पक्की बात से है, बात कट्टी है, बात पक्की है। पक्की पौड़ी जब दो लोगों के बीच क्या है कि रिश्ता पक्का कर दिया जाता है, तो उसी चीज़ को लेकर के है, ये पक्की पौड़ी है। तो 21 जनजाति में देखने को मिलता है थारू, इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूत प्रेतों की पूजा पर विश्वास रखती है? देखिए, और धर्म भीरू है। देखिए, ये सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एक्चुअली क्या है कि जादू टोने में तो लगभग सारी ही जनजातीय लोग संलग्न हैं, लेकिन यहाँ इसका जो आंसर आयोग ने माना वो माना है जौनसारी, ठीक है। आयोग ने क्या माना है? इसका आंसर जौनसारी माना है, तो हम लोग भी जौनसारी मान के चलेंगे। ये क्या है? भूत प्रेतों की पूजा पर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये आपने बताना। तो ये बड़ा आसान है, तो ये सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। 18 दिसंबर को क्या करा जाता है? अल्पसंख्यक दिवस यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें क्या है देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं। जी, अगला सवाल है कि कौन सा कार्य सभी जनजाति में प्रचलित है? देखिए, सभी जनजाति क्या करती हैं? खाना तो खाती होंगी, ये पक्की बात है। देखिए, टोकरी कार्य नहीं करती हैं सभी जनजाति। मछलियों का शिकार लगभग अधिकतर जनजाति करती है, लेकिन व्यापार सभी नहीं करते हैं। तो ये जो मदिरा सेवन का कार्य है, मदिरा सेवन यहाँ पर हर जनजाति करती है, और हर जनजाति पसंद कर दिया मदिरा को पीना, ठीक है। तो आपका मेरा एक सवाल है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो जाड़ मदिरा है वो किससे निर्मित होती है और कौन सी जनजाति उसका निर्माण करती है, ठीक है। अगली वीडियोस में मैं आपको जवाब दूंगा। केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? देखिए, जनजाति की पहचान करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम है लोकर समिति, ठीक है। लोकर समिति कैसी थी कि उसका क्या करा गया था, यहाँ पे उसकी गठन किया गया था क्योंकि आपको जनजातियाँ पहचाननी है कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर हैं। इसके बाद है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, ये कौन सा स्थित है? देखिए, यहाँ पे जो गणेश प्रयाग है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद प्रयाग नंदाग्नि और अलकनंदा पर है, इंद्र प्रयाग नहीं है, अगस्त मुनि नहीं है। अगस्त मुनि में कौन सी? चोरावाड़ी ग्लेशियर। तो ये आप देख सकते हैं, वहाँ से मंदाकिनी बहती है यहाँ से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणेश प्रयाग। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। चूका किन नदियों के संगम पर स्थित है? चूका जो है वो आपका काली और लदिया नदी के संगम पर स्थित है। क्या होता है यहाँ पे, जब काली नदी आ रही होती है तो यहाँ ये लदिया जाकर के उससे मिलती है और ये चूका बनता है, ठीक है। सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम है, ये आपका रामेश्वर कहलाता है। यहाँ पूर्वी रामगंगा कहाँ से आती है? रामेश्वर में मिलती है, फिर ये जाकर के सरयू कहाँ मिल जाती है? आपकी पंचेश्वर बांध के नीचे काली नदी में मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो होता है नामिक ग्लेशियर से होता है। ध्यान रखना, कहाँ से होता है? नामिक ग्लेशियर से होता है। इसके अलावा किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे पिंडर, गौरी, यमुना, नंदाग्नि। तो जो नंदाग्नि नदी है इसका जल किसी देवता को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारत स्थान है, अंतिम भारतीय स्थान है, तो कौन सा स्थान है जहाँ जो अंतिम पड़ता? देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा
मैंने क्लास में तो पढ़ाई है, लेकिन मैं यूट्यूब को भी पढ़ाऊँगा, आपकी क्लास भी लगाऊँगा। देखिए सारी बातें मैं करूँगा, जैसे ही मुझे समय लगता है मैं बिल्कुल एक एक चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ भी है तो वो आप बताएंगे क्या, नावी ढांग इज़ द राइट आंसर। कि नावी ढांग के बाद ये आपकी तिब्बत और कैलाश में प्रवेश करती है, वहीं पे आपको शिव जी का मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। हरिद्वार में जो शांति कुंज है उसकी स्थापना किसने की है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आता भी है, आ चुका है। तो पंडित श्री राम शर्मा जो आचार्य जी हैं, ये इनके द्वारा ही क्या करा गया था, यहाँ पर शांति कुंज की स्थापना करी गई थी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि कौन सा राज्य स्थान है, कौन सा क्षेत्रफल है, इसके अलावा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, कि क्या है वो 18वां स्थान यहाँ पे है हमारे उत्तराखंड का। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देख पाएंगे हम लोग कि क्या है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? देखिए श्रीनगर ऊपर पड़ता है, तो वहाँ से जब इसे पौड़ी लाया गया तो ये लाया गया था 1840 में अजयपाल के द्वारा। ठीक है। राजा की अगर बात करूँ तो वो अजयपाल है जिनके द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड की ये राज्य तितली है, ये राज्य तितली क्या है उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है आपका कॉमन पीकॉक। ठीक है। क्या नाम है? कॉमन पीकॉक। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पेपर से ही उठाया था इस सवाल को। तो ये जो आंसर है उसका है मलारी गांव, यहाँ पर है जो मलारी गांव है वहीं पे क्या खोजे गए हैं, महापाषाणीय समाधान वहाँ पर खोजे गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ है? ये प्रथम गोरखा आक्रमण देखिए यहाँ पर आपसे कभी कभी देखने को मिलता होगा आपको कि 1790 इसका सही आंसर होता है, लेकिन 1790 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उसके पास वाला ही पिक करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791। हिंदसोंग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? ये गोविशाण का किला भी बोला जाता है। ये कौन सा है? काशीपुर। ठीक है। काशीपुर को क्या बोलते हैं? गोविशाण का किला भी बोलते हैं। ठीक है। गोविशाण मतलब होता है गाय के सींग के जैसा या गाय के सींग के आकार का। ठीक है। तो ये अभी 40 सवाल इसमें डिस्कस किए गए, तो ये ज़रूर आपको पता होने चाहिए। देखिए आपको इंपॉर्टेंट बातें मैं लाता रहूँगा बार बार, तो कृपया करके आप बस क्या करिए, हमारे चैनल पर बने रहिए कि आपको जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं उतनी हेल्प आप लोगों को पहुँचाऊँगा हर माध्यम से। यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, आप कुछ भी देखिए। यहाँ पर हमारा मैं बताऊँ कि ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये सर हमारे रीजनिंग के सर हैं, हिंदी के सर हैं, आदित्य सर जो हैं यहाँ पे। आप ये है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे। हम हमारे ग्रुप चलते हैं, हम हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्विज़ देखने को मिलती है, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोगों को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हर तरीके की सुविधा जो है वो आप लोगों को दी जा रही है। तो बस करना क्या है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ साथ हमें आप सिलेक्शन जो है वो इस बार फोड़ना है दबा के। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।